हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और देखिए, यहाँ पे साथियों हम लोग बात करेंगे तो बिहार पुलिस भर्ती 2025 और साथ ही साथ एक और जो भर्ती का आवेदन हो रहा है, बिहार होमगार्ड। क्योंकि देखिए दोनों जो है भर्ती, चाहे वो बिहार पुलिस वाले हैं चाहे होमगार्ड वाले हैं, दोनों कॉमन अभ्यर्थी होते हैं और दोनों के लिए यहाँ पे अंतिम मौका है। साथ ही साथ देखिए होमगार्ड में जो अभ्यर्थी अच्छे से सही तरीके से नोटिफिकेशन को नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं और जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका आवेदन रद्द कर दिया जाए। अभी हम लोग देखेंगे क्या कुछ आप लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बिहार पुलिस पे आते हैं, देन उसके बाद हम लोग होमगार्ड की बात करेंगे। देखिए साथियों, अगर होमगार्ड बिहार पुलिस की हम लोग बात करें कांस्टेबल की, तो 21,391 के बाद, चूँकि अभी उसका मेरिट आना है, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी भर्ती हुई है। और इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी भर्ती आएगी, तो बिल्कुल इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि सीट ही खाली नहीं है, बच रहा है ज़्यादा। यही 10 से 12 हज़ार के आसपास जो सीटें समथिंग बचेंगी वो बाद में आपकी आएंगी। तो अभी भी अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो देखिए बहुत कम समय बचा है। और लास्ट चरण में होता क्या है कि आपका सर्वर काफ़ी बिजी हो जाता है, तो आपको ज़रूर फॉर्म को भर लेना है समय के भीतर। और आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर सीटें भी देख सकते हैं, तो इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर भर लीजिएगा। 18 तक ही लास्ट डेट है और इसमें कोई डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम डेट भी आपको जुलाई में है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तभी तो रिजल्ट होगा आपका और तभी तो फिजिकल में मौका मिलेगा। तो तैयारी बेहतरीन तरीके से करें और फॉर्म को जरूर भर लें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं होमगार्ड में जो अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं। अब जैसे देखिए साथियों, होमगार्ड में क्या है कि आपका 15 जो पदों पर आवेदन हो रहा है, तो इसमें विस्तृत में तीसरा निर्देश दिया गया था, उसको बहुत कम अभ्यर्थी, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी अभ्यर्थी नोटिफिकेशन को धैर्यतापूर्वक पढ़ते नहीं हैं। अब वो मान के चलिए 20 से 25 पेज का अगर नोटिफिकेशन है तो उसको कौन उतना पढ़ने जाएगा, या 10 पेज का है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ पे मिस्टेक की है, वो आपका सोल्यूशन क्या है और क्या हो सकता है। देखिए, जब आप वेबसाइट पे अप्लाई करने जा रहे होंगे ना, तो वहीं पे आपको परीक्षा आवेदन प्रबंधन प्रणाली सब चीज़ डिटेल्स में दिया गया था। और देखिए इसमें फ़ोटो में खास करके अभ्यर्थी गलत किए हैं, और गलत किए हैं तो आपका आवेदन में भी पॉसिबल है कि रद्द भी किया जा सकता है, क्योंकि क्लियर मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि अगर उसमें कोई त्रुटि है तो हम स्वतंत्र हैं फैसला लेने के लिए। देखिए इसमें सब बताया गया था कि आपका जैसे कि पंजीकरण कैसे करना है, लॉगिन करना है, पासवर्ड, ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया था। देखिए सबसे पहले आपको पंजीकरण करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड डाल कर लॉगिन करना था। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका इस तरीके से आता अप्लाई का। और यहाँ पे देखिए यूज़र मैनुअल भी दिया गया था, डाउनलोड यूज़र मैनुअल। तो अगर आप वेबसाइट विजिट कर रहे होंगे लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, और वही कारण है कि कई सारे अभ्यर्थी अपनी फॉर्म में गलती किए हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है सारा अपना डिटेल्स, अस्थायी पता, नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जो भी महिला है जिनका शादी हो गया वो अपना भरने के लिए यहाँ पे दिया गया था। जो मेन गलती करने वाला चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे आप लोग गलती किए हैं। ये सारा चीज़ आप लोग ज़रूर भर लिए होंगे। और डेट का कट ऑफ जो रखा गया था वो 1/1/2025 के अनुसार 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच यहाँ पे एज रखा गया था। और अगर आपके खिलाफ़ कोई केस है तो उसको यहाँ पे इंगित करना था, ठीक है। या ऐसा अगर करते तो, नहीं करते तो फिर आपसे वो नहीं पूछा जाता। और बाकी देखिए यहाँ पे जो मेन आप लोग का मिस्टेक हो रहा है फ़ोटो को लेकर के, थोड़ा सा हम लोग इसको और बड़ा करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, फ़ोटो अपलोड करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। फ़ोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं हो, फ़ोटो रंगीन हो एवं उस पर जन्म तिथि अंकित हो, फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और फ़ोटो 50 से 100 के बीच होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट जो है वो मेंशन है। एक तो आपका सफ़ेद बैकग्राउंड का होना चाहिए या लाइट कलर में, चूँकि ऑलरेडी सफ़ेद मेंशन किया है तो सबसे बेस्ट रहेगा जो वाइट अगर अपलोड किए होंगे। लेकिन जो मिस्टेक आप कर रहे हैं ना, कई सारे अभ्यर्थी ये बात ध्यान ही नहीं दी है, तो वो सिंपल फ़ोटो अपना अपलोड करते रहे हैं जिसमें वाइट बैकग्राउंड है। बट कुछ अभ्यर्थी हैं कि जो उस पे जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, तो डेट ऑफ बर्थ ना लिख करके डेट ऑफ फोटोग्राफ लिख रहे हैं, क्योंकि अक्सर नेवी में फ़ोटोग्राफ ही मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि आपका रंगीन फ़ोटो और उस पर जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए, डीओ भी अंकित होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो आवेदन हस्ताक्षर है उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। कई लोग लाइनिंग वाले पेज में ही सिग्नेचर करके डाल देते हैं। तो यहाँ से आपने फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में देखा कि बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। अब देखिए अगर गलती कर रहे हैं, जिनका गलती हो गया है, तो क्या उनका आवेदन रद्द होगा? चलिए इसके लिए नोटिफिकेशन का एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो फुल नोटिफिकेशन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सीटों का आंकड़ा दिया गया है। और नीचे यहाँ पे आइएगा तो शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ें दी गई है। चलिए उसको हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसके बारे में जान रहे हैं। जो ज़रूरी चीज़ें वहीं आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो नीचे हम लोग आते हैं
देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदन भरने के समय में दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द निरस्त किया जा सकता है, यानी किया जा सकता नहीं, कर दिया जाएगा। तो ये क्लियर मेंशन है। अब डिपेंड करता है कि आयोग आपका रद्द करेगी कि नहीं करेगी। जो फोटो पे डेट ऑफ फोटो डाल दिए हैं या कुछ उस पर लिखा ही नहीं है, जबकि डालना था क्या, उस पर डेट ऑफ बर्थ डालना था। तो देखिए कल तक इसमें लास्ट डेट है। आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, या तो अब इस भरोसे रहें कि हो सकता है कि आयोग कैंसिल ना करे, रद्द ना करे, लेकिन ये क्लियर नहीं है, क्योंकि क्लियर लिखा गया है यहाँ पे कि रद्द कर सकते हैं, तो हो सकता है कि रद्द कर दिया जाए। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आप सस्पेंशन में बने रहें या उस आवेदन को रद्द कीजिए। हाँ, ये है कि आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से फ्रेश आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको इसको कैंसिल आउट करना होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर फ़ोटो आप मिस्टेक कर दिए हैं तो वही है, दोबारा पेमेंट कीजिए और फ्रेश तरीके से फॉर्म भरिए और इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए। जो रजिस्ट्रेशन है इसको कैंसिल करने के बाद ही न्यू कीजिएगा। बाकी देख लीजिए आपको जो भी करना है। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, और जो लोग अभी नहीं भरे हैं तो इसको देखने के बाद गलती ना करें। बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।